मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। से सेगमेंट है अंबिया के बोल। इसमें हम रोज़ आपको कोई ना कोई वाक़या सुनाते हैं। आज जो हम आपको वाक़या सुना रहे हैं वो है दुनिया की सबसे कीमती गाय। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शान गाय वाली सूरा रखा गया। इसका वाक़या यह है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास फकत एक गाय की बछिया थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद इन बुजुर्ग की वफात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और जो बच्चा था वो जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी मां की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की मां ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको इन्होंने फला झाड़ी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ व जल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाबा की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बछिया की निशानी ये थी कि वो पीले रंग की थी और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही होंगी। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घेर लाया, घर लेकर आया। जब घर लेकर आ गया तो इसकी मां ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दीनार में फरोख्त कर दो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दीनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम मां से मशवरा किए बगैर मेरे हाथ यानी इसको फरोख्त मत करना। फरिश्ता कहने लगा, जब मां ने कहा था ना कि इसको फरोख्त ना करना, तो फरिश्ता कहने लगा तुम मशवरा ना करो मां से, बल्कि इसको फरोख्त कर दो। तो लड़के ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जितनी भी कीमत मुझे दे दो, मगर मैं अपनी मां के मशवरे के बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने मां से सारा माजरा बयान किया तो मां ने कहा कि गाहक शायद कोई फरिश्ता है, तो ऐ बेटा तुम इसे मशवरा दो और इससे मशवरा मांगो कि हम इस गाय को भी फरोख्त करें या ना करें, अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनाचे इस लड़के ने बाजार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा, अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देंगे और तुम इससे खरीद लेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया था और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया था। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी जबान
या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी। और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फला किस्म की गाय चाहे तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को जरूरत थी। चुनाचा इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके इसकी जबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया था। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनाचे इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द साले का लड़का जो अपनी मां का फरमाबरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। नाज़रीन, ये था आज का वाकया। आप रोज 27 रमजान तक ये वाकयात सुनते रहिए। 27 रमजान को हम आपसे सवाल करेंगे। इन तमाम वाकयात में से किसी भी वाकये के मुतालिक हम सवाल करेंगे। सही जवाब देने पर आपको दी जाएगी सुकून की जानिब से एक बहुत जबरदस्त सी LED। सुकून जिनका कहना यह है कि हम जिंदगियां बदलते हैं। से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द या माइग्रेन का दर्द हो, सुकून की प्रोडक्ट, इसके ऑयल और मेडिसिन हमारी जिंदगी में सुकून लाते हैं। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमजान में वो।